नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 180 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है, ये 181वें नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 931 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और इस कार्यक्रम की जो आज पहली जन्म कुंडली होगी वो 932वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा YouTube वीडियो के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है, आपके आने वाले मंथ कैसे हैं, आपका ये वर्ष कैसा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के 2 प्लेलिस्ट जो शुरुआत में दिए हुए हैं उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार ये मंथ, ये वर्ष एवं विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ क्या उपाय का आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, ये भी उन वीडियोस के अंत में बताया हुआ है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप उस पॉडकास्ट तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिया हुआ है वो भी उस पॉडकास्ट का ही होने वाला है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये यश सिकरवर जी की है और इन्होंने अपना जन्म का समय नहीं दिया है तो इस जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो जन्म कुंडली है ये चुटकुला गेमिंग नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है वो चेतना जी की है। तो चेतना जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 16 अप्रैल 1999। जन्म का समय इन्होंने दिया है सुबह के 11:30 और जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। चेतना जी आप मिथुन लग्न के हो, राशि आपकी मेष बनती है, सूर्य चंद्रमा की युति है और सूर्य की ही महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मेरी पहली शादी 1 महीने में टूट गई, क्या दूसरी शादी होगी, कब तक योग है, जीवन साथी कैसा होगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, प्रणाम। आपकी कुंडली में लग्नेश दशम स्थान में नीच के बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वही पति के कारक भी होते हैं। अब सप्तमेश आपकी कुंडली के दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए स्वराशि के, परंतु बुध के नक्षत्र में है, बुध नीच राशि में है और ये गुरु आपकी नवमांश कुंडली में नीच के हैं, वक्री मंगल के साथ में है। अब जिस राशि में गुरु नीच के होते हैं उसी राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अब मंगल उच्च राशि में बैठ के वक्री हुए तो नीच का फल दे रहे हैं। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक अर्थात पति का कारक नवमांश कुंडली में नीच का हो गया है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखद तो नहीं दिखाई देता। अब आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि का ना पड़ना, तो आपका सप्तम भाव सुप्त है। पहली चीज, सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के कारक की स्थिति को जो मैंने बताया वो जन्मांक में राहु की दृष्टि से दृष्ट है और नवमांश कुंडली में नीच राशि में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है। नीचत्व यहाँ भंग वाली बात नहीं होगी, ये गुरु के कारकत्वों से विच्छेद करेगा आपका। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम का कारक देव गुरु बृहस्पति तीनों ही आपकी कुंडली में पीड़ित हैं। फलतः विवाह का सुख बहुत ज्यादा तो इस कुंडली में दिखाई नहीं देता है। यदि हम दूसरे विवाह की भी बात कर लेते हैं तो 9th हाउस का स्वामी शनि वो नीच राशि में बैठा है
तो द्वितीय विवाह भी चलता हुआ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। प्रश्न उठता है कि दाम्पत्य के कारक के रूप में शुक्र को भी देखना होगा। शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, स्वग्रही भी हैं, परंतु मंगल और केतु की दृष्टि से दृष्ट कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए। रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा पक्ष बल से बेहद कमजोर, षडबल में सबसे वीक हो गए हैं, दूसरा कारण। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी है, नवमांश में भी 12वें भाव में जाकर के बैठे हो, शनि और केतु दोनों की दृष्टि से दृष्ट। फलतः दाम्पत्य का सुख बहुत ज्यादा अच्छा तो आपकी कुंडली नहीं प्रदर्शित कर रही, क्योंकि शुक्र के पास में भी जो बल होना चाहिए था पॉजिटिव रूप में, वो शुक्र को आपके नहीं मिल पा रहा है। किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव आपके शुक्र पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के इतनी लंबी बातों को करने का ये मतलब है कि आपकी कुंडली में दाम्पत्य का सुख तो नहीं दिखता। अब चाहे शादी एक बार हो या 2 बार हो, कहीं ना कहीं स्थिति कमोवेश इसी तरह से बनेगी। हो सकता है जो पहली मैरिज में प्रॉब्लम आई तरीका अलग हो, लेकिन सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम आना तय है। 9th हाउस से भी यदि आप मैरिज होने का विचार करो तो, लेकिन जो सप्तम के पति के जो कारक हैं और जो दाम्पत्य के कारक हैं वो शुक्र ही रहने वाले हैं। तो दूसरी मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखती। अगर हम तीसरे की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर भी 11वें भाव में शनि मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, तो दाम्पत्य का सुख आपकी कुंडली नहीं प्रदर्शित कर रही है। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वैसे तो सलाह यही निकल करके आ रही है अगर प्रॉपर देखा जाए तो, कि विवाह ना किया जाए, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी जो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं वो नीच राशि में, वो उच्च राशि में वक्री होकर नीच का फल दे रहे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, और चौथे घर में केतु बैठे हुए हैं जाकर के, तो ये भी दाम्पत्य को चलता हुआ तो नहीं ही दिखा रहे हैं। अब फिर भी यदि आपको विवाह करना हो तो मैं यही कहूंगा आपसे कि बकायदा कुंडली मिलान करके अगर आपका विवाह हो वही अच्छा है। बाकी विवाह ना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो आप ऑलरेडी दशम भाव के स्वामी को भी नौमांश में नीच का लेकर के रखे हुए हो, और मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है, शुक्र कुछ हद तक बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी घर के बाहर एक जंग अपने जीवन काल में लड़ने वाले हो, ये बात तय है। अब जब ऑलरेडी आपको जीवन में घर के बाहर एक जंग लड़ना है, तो क्यों एक और जंग को आप अपने घर में शुरू करना चाहते हो? उससे तो बेटर यही होगा ना कि आप सिर्फ एक जंग को लड़ो। यदि आप बाहर एक जंग को लड़ोगे तो वो आपको कुछ हद तक मानसिक शांति दे देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रबल विषयोग मानसिक अशांति के भी लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं, और अमावस्या के दिन का आपका जन्म है, ये भी आपको मानसिक रूप से बेहद अशांत करेगा। तो इससे बेटर यही होगा आपके लिए कि आप केवल और केवल बाहर की जंग को लड़िए। यदि आपको बाहर की जंग में सपोर्ट मिल रहा होता घर की तरफ से, तब हम कहते कि आप शादी इत्यादि करके अपना फ्यूचर आगे बनाइए, लेकिन जब ऑलरेडी आपको बाहर की जंग लड़नी ही है और फिर घर आकर के भी एक और जंग लड़नी पड़े, उससे अच्छा है कि आप विवाह ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। फिर भी आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है। यदि करना चाहें तो कुंडली मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये +5 नाम से आईडी है और मनसागर जी की जन्म कुंडली है। तो मनसागर जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 6 अगस्त 2006। जन्म का समय दिया है सुबह के 5:10 और जन्म स्थान जो है वो है पंजाब भटिंडा। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी धनु बनती है। प्रश्न है इनका करियर कौन सा अच्छा होगा एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। धन भाव के स्वामी लग्न में है और लग्नेश जाकर के 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ का स्वामी 12वें। धन संचित नहीं होगा बट धन आगमन होता रहेगा, निश्चिंत रहिए उसको लेकर के, बट धन संचित कभी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में आप। धन अगर संचित कर भी लेते हैं, क्योंकि दशमपति मंगल है और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो वो EMIs में ऋण भरने में चला जाएगा। तो धन संचित ना करें बहुत ज़्यादा, वही आपके लिए अच्छा है। संचित भी करें तो ऐसी जगह पर संचित करें जहाँ पर लॉकिंग पीरियड लंबा हो, तो आपके फाइनेंसेस कुछ हद तक मैं बैलेंस्ड देख पाऊंगा। करियर आपने पूछा है कि कौन सा अच्छा होगा। ग्रेजुएशन पढ़ाई क्या कर रहे हैं बता देनी चाहिए थी। 18 साल की उम्र है आपकी। आपकी कुंडली के हिसाब से षडबल में मंगल सबसे ज़्यादा बली हैं और वही धन भाव में बैठे हैं। नवमांश में भी वर्गोत्तमी हुए हैं और नवमांश में शनि भी स्वग्रही है केतु के साथ में। इंजीनियरिंग का प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा। टेक्निकल लाइन में आप अपना करियर बनाइए। टेक्निकल लाइन में आपका करियर बनाना बहुत अच्छा मैं देखता हूँ। साथ ही साथ आप कर्क लग्न के हो, लग्न में ही सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, तो लाइफ में चीज़ें जो है वो डीले होंगी और ये आपको मानसिक रूप से बेहद अशांत करेंगी, क्योंकि चंद्रमा भी आपका केमद्रुम दोष में है। कई बार आइसोलेटेड लोनली फील करना,
ये आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। बट फिर भी इसके बाद भी कुछ हद तक कंसल्टेशन का काम या ज्ञान देने से संबंधित काम आपकी कुंडली में बनता है। D10 चार्ट यदि मैं आपका देखता हूं तो वो भी इस बात को ही प्रदर्शित करता है कि कंसल्टेशन से संबंधित यदि आप कार्य करें, टीचिंग इत्यादि की फील्ड में यदि आप जाएं, काउंसलिंग की फील्ड में यदि आप जाएं तो वो आपके लिए अच्छा है। बाकी टेक्निकल लाइन में भी जाकर के आप अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, आने वाले समय में शनि की ढैया आपको लगने वाली है। हनुमान जी ही आपके इष्ट देवता बनते हैं। ज्ञान को बेच करके पैसा कमाना, ज्ञान को बहुत ज्यादा सजा धजा करके दिखाना और फिर उससे पैसा कमाना, ये आपकी कुंडली में बनता है, तो ये आप कर सकते हो। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं। ये रिपुन रानी पात्रो नाम से आईडी है और शिवानंदा पात्रो जी की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 10 जुलाई 1982। जन्म का समय है 7:32 AM, बिरहामपुर उड़ीसा। कर्क लग्न है और जो राशि बनती है आपकी वो बनती है कुंभ। अभी और आगे दशा कैसी रहेगी मेरे, क्या अच्छा बुरा रहेगा बताएं। शनि की महादशा है और कर्क लग्न की आपकी कुंडली है। लग्नेश अष्टम स्थान में है और राशिश भी शनि आपके बनते हैं क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा और शनि की ही महादशा है। शनि की महादशा में शुक्र का अंतर और दोनों ही ग्रह 22-23 अंश की दूरी पर हैं। षडबल में शुक्र ज्यादा बली है लेकिन फिर भी डिग्री वाइज जो है तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाला समय कहीं ज्यादा ठीक है आपके लिए। बुध की दशा को मैं ज्यादा बेहतर देखता हूँ। शनि में शुक्र का अंतर आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं दिखाई देता है। इसके लिए काली जी की आराधना करिए। माँ काली की आराधना करना आपके लिए, आप उड़ीसा से हैं तो माँ काली की आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा। नवाण मंत्र का जाप यदि आप कर सकें तो वो कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का यदि आप पाठ कर सकें तो वो कर सकते हैं। बाकी अभी महादशा तो आपकी कुंडली में अच्छी नहीं दिखा रही है। साथ ही साथ शनि चंद्रमा में षडाष्टक योग है और वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। आने वाले समय में वो अंतिम ढैया में कन्वर्ट हो जाएगी। बट फिर भी आपको इस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दीर्घकालिक रोग, कंधों में एक्सीडेंट इत्यादि की शिकायत देखने में मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ भ्रामक रोग की आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं बट डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है या डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं आपको वैसा कुछ नहीं है, तो एक बार अपना हेल्थ का चेकअप करा लीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान दीजिए और हनुमान जी की आराधना और देवी आराधना करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल मैं इस समय पर देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से हुआ वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।